नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वे पिछले 2 दिनों से लापता थे। पुलिस टीम ने उन्हें सफदरगंज इलाके से गिरफ्तार कर पहले बड़ा गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें लखनऊ ले जाया गया। जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को थाना सफदरगंज में उनके खिलाफ धमकी देने का जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में अब कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी से पहले उनके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्योंकि मनोज यादव घर से बाहर जाने के बाद वापस नहीं लौटे थे। इस गिरफ्तारी की खबर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के भीतर और समर्थकों के बीच इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता और मनोज यादव के मित्र सिकंदर यादव ने इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया दी है। लोग शादी में थे, खबर आई मनोज यादव पार्टी के जो प्रवक्ता है कि उनकी पत्नी का फोन आया कि मनोज यादव शादी में गए थे काकोरी की तरफ और 12 बज गए हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला और ना ही कोई उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है और उन्होंने स्विच ऑफ होने से पहले एक वीडियो कॉल की थी 12:40 पे 9:40 पे कॉल की थी और उसके बाद कॉल जब तक उठाए तब तक कट गया और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गई थी उनकी पत्नी कि कॉल क्यों कट गया है और कहाँ है। फिर वो भागते हुए थाने गई, सबको बुलाया गया। हमारे साथी हैं नागेंद्र भाई, शिव कुमार जी, राम कुमार, सब लोग हम लोग गए थाने पे, अपनी बात बताई गई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयसिंह जी भी साथ में थे। हम लोगों ने तहरीर वहाँ पे दिया। गोमती नगर विस्तार जो मनोज जी का आवास है, वहाँ से हम लोग संबंधित थाने गोमती नगर विस्तार में हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया गुमशुदगी की। मनोज भाई की गुमशुदगी की जब दिया गया तो वहाँ की पुलिस ने लोकेशन बड़ी मुश्किल से, पहले तो कुछ कर नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से लोकेशन का ट्रेस किया कि एक नंबर जो उनका ऑन था उसकी लोकेशन लखनऊ किसान पथ के बंदे पे दिखा रही थी, जो कि सुनसान एरिया है, जंगल एरिया है, वहाँ पे लोकेशन दिखा रही थी। तो पुलिस को सहयोग के हम लोग को भी लेके गई और हम लोगों ने लोकेशन के 500 मीटर के रेडिएशन में हम लोगों ने पूरा खोजा कि मनोज यादव कहाँ है, किस तरीके से है। तो खोजते खोजते सुबह हो गया, लेकिन कुछ भी वहाँ पे हम लोगों को नहीं मिला। उसके बाद थाने पर मौजूद है, मैं उसके बाद बताऊँ, उसके बाद हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ, उन्होंने पार्टी में सूचना दी। हमारे नेता, पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी ने, उनके जब पार्टी पेज पे पढ़ा कि हमारा प्रवक्ता समाजवादी का एक इस तरीके से गायब है, उसके साथ कुछ कार्रवाई हो सकती है। जब ये पार्टी पेज से जारी हुआ, ट्वीट हुआ, तो उसके बाद जब पूरे प्रदेश में खबर होने लगी तो एक मैसेज कराया गया उनकी पत्नी को कि ये सफदरगंज थाने में है, अपने अधिवक्ता को भेज दीजिए और जो है जिम्मेदार उनको भेज दीजिए। तो हम सभी लोग जो उनसे जानते थे, हम लोग यहाँ पे आए। मैं खुद हाईकोर्ट बार का, आपको क्या सूचना है? जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला यहाँ लाया गया था। तब पता चला कि ये सारी कार्रवाई किसी पेशेवर किडनैपर ने नहीं की थी, ये सारी कार्रवाई एसटीएफ कर रही थी, जो कि भारत के संविधान में है कि किस तरीके से गिरफ्तारी की जाती है, उसका पूरी तरह उल्लंघन करके एक किडनैपर की तरह किडनैपिंग की गई और यहाँ पे लाया गया हम लोगों को। तो जब यहाँ पे हम आए तो पता चला कि यहाँ थे और यहाँ से भेज दिया गया बाराबंकी कचहरी। जब हम लोग बाराबंकी कचहरी में अपने साथियों को भेजा तो पता चला कि यहाँ से लखनऊ के SC/ST कोर्ट में भेजा जा रहा है। वहाँ पे भी हमारे साथी गए हैं, वहाँ भी अभी तक कुछ पेश नहीं। कल से मनोज कहाँ है, किस हाल में है, क्या कोई व्यक्ति अभी तक मुखातिब हो पाया मनोज यादव से? पार्टी के या किसी भी आज तक, कल रात के बाद कोई भी उनसे नहीं मिला। वो किस हाल में है, क्या है, हम लोग को कोई खबर नहीं। जो भी अगर उनके साथ होता है, सर पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। पुलिस ने पूरी तरीके से किडनैपिंग एक पेशेवर मुजरिम की तरह काम किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर यादव, मैं अधिवक्ता हूँ, लखनऊ हाईकोर्ट बार का मैं मंत्री रहा हूँ। मनोज यादव मेरे मित्र हैं और हम लोग सुबह से लगे हैं और यहाँ पे हम लोग लखनऊ से भागे आए कि हम अपने मित्र को, भाई को देखेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी कानूनी प्रक्रिया जो भी जमानत दाखिल करेंगे। लेकिन कुछ भी हमें नहीं मिला, केवल आश्वासन मिला और यहाँ कोई जिम्मेदार पुलिस अफसर नहीं है जो हमें लोग को कुछ बता सके। बस ये बताया जा रहा है अब आएंगे तब आएंगे, कुछ नहीं। पुलिस का कार्रवाई एकदम पेशेवर किडनैपर की तरह है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है
कि क्या करे सरकार, पूरी तरीके से बुलडोजर सरकार है। परिजन से लेकर के और पार्टी के जो अन्य नेता है, बड़े नेता है, उनसे कोई अभी तक कोई नहीं मिला। पूरी गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, कानून का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है। कब उठाया गया, किस हाल में है, किसी को कुछ नहीं मालूम। केवल सुनने में आ रहा है। हमें मीडिया के हम लोग को मीडिया की ज्यादा जानकारी मिल रही है कि यहाँ गए वहाँ गए, ये हो रहा है। बाकी रियल में क्या, कोई भी जिम्मेदार पुलिस अफसर यहाँ नहीं है जो कुछ बता सके। हमें बैठाला गया, चाय पिलाया गया, 1 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। क्या है, पूरी तरीके से इस प्रदेश में मानवाधिकार का पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है इस सरकार में। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।